कई डिफेंस पेंशनर अज्ञानता की वजह से झूठे और मीठे सपने देख रहे हैं और आज मेरा ये वीडियो देखकर उनके सपने टूटने वाले हैं। जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, OROP 2 का बाजार आजकल गर्म है। कई पेंशनर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई इस सन में रिटायर आए थे, क्या उनको OROP मिलेगा? वो वॉलंटरी डिस्चार्ज आए थे, क्या उनको OROP मिलेगा? और अगर उनको OROP मिलेगा तो कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? कई डिफेंस पेंशनर अज्ञानता की वजह से झूठे और मीठे सपने देख रहे हैं और आज मेरा ये वीडियो देखकर उनके सपने टूटने वाले हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि रोज़ रोज़ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से अच्छा है कि एक ही दिन सच्चाई का कड़वा घूंट पी लो, नहीं तो आपको बाद में बहुत दुख होगा। इसलिए आज के मेरे इस वीडियो को आप जो है स्किप मत करना। मैं नियमों के हिसाब से बताऊंगा आपको कि आपको लागू है या नहीं है, आपको कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये देखिए साथियों, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइजमेंट वेलफेयर का जो है ये 7 नवंबर 2015 का लेटर है। 1 रैंक 1 पेंशन टू दी डिफेंस फोर्सेज पर्सनल, इसका लेटर नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें साथियों इसके जो साइलेंट फीचर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जो इसका साइलेंट फीचर है OROP के लिए, नंबर 1 में लिखा हुआ है टू बिगिन विद पेंशन ऑफ पास्ट पेंशनर वुड बी रीफिक्स्ड ऑन बेसिस ऑफ रिटायरी कैलेंडर ईयर 2013। देखिए साथियों, जो पिछला OROP 2014 में लागू हुआ था उसमें जो है 2013 को बेस ईयर बनाया गया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि 2019 में जो होना है उसमें 2018 को बेस ईयर बनाया जाएगा। तो साथियों, OROP 2 में भी जो है 2018 को बेस ईयर बना के जो है किसी पेंशनर की एक रैंक एक सर्विस में अगर मैक्सिमम आ रही होगी और दूसरे की मिनिमम आ रही होगी तो उसका एवरेज दिया जाएगा। सपोज एक ही रैंक पे समान सर्विस किए हुए बंदा कोई आता है पेंशन, और एक की 20,000 पेंशन आ रही है और दूसरे की आ रही है 22,000, तो उनका एवरेज निकाला जाएगा। यानी कि एवरेज क्या हुआ, 20 और 22 का 21,000, तो 21,000 पर उसकी जो है फिक्स कर दी जाएगी। अब जो 22,000 वाला सोच रहा होगा कि यार मेरी भी 21 हो जाएगी, नहीं होगी, इसका भी मैं आगे बताऊंगा आपको। पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबोव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड, तो यानी कि अगर किसी को 22,000 मिल रही होगी और 21,000 पे फिक्स होती है तो उसका 22,000 प्रोटेक्टेड है, उसको कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसकी 20 हो रही होगी उसको 21 ज़रूर हो जाएगी। तो साथियों, जो 2.57 या 67 बोल रहे हैं तो आप समझ ही रहे होंगे कि वो कौन सी बढ़ने वाली है। तो 2.57 और 2.67 भी देखो और यहाँ मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज भी देखो। तो ये चीज़ें तो मत देखिए कि एक हाथ से गुलाब जामुन खा लें और एक से जो है जलेबी खा लें, तो यह होना मुश्किल है। इसी लेटर में 4 नंबर पे है पर्सनल हु ऑप्ट गेट डिस्चार्ज हैंस फोर्स ऑन दियर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल। ये देखिए, अंडर रूल आगे लिखे हुए आप नोट कर सकते हैं। और रूल 16B ऑफ द आर्मी रूल 1954 और इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स रूल विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ OROP, इट विल बी इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिवली। तो यानी कि जो आर्मी रूल इसके हिसाब से जो है डिस्चार्ज हुए होंगे ओन रिक्वेस्ट पे, उनको भी OROP लागू नहीं होगा। लेकिन साथियों, ये वाला रूल में आगे इस पर अमेंडमेंट हो चुका है आगे, तो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है? इसलिए इन रूल के हिसाब से मत चलना, ये अमेंड हो चुके हैं। अब देखिए अमेंडमेंट क्या हुआ है। आप ये देख रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइजमेंट वेलफेयर का जो है ये लेटर है 6 जून 2017 का। तो ये कॉरिजेंडम है, यानी कि जो है उसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो इसमें भी सब्जेक्ट सेम है OROP के लिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर इतना, जो पिछला वाला मैंने आपको बताया था 7 नवंबर 2015 का, जिसको मैं अभी दिखा रहा था मैं आपको। द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर मेड इन सैड लेटर, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो लाइन नंबर 2 ऑफ पैरा 4, अब देखिए उसमें जो मैंने अभी आपको बताए थे 4, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं 13 इन ब्रैकेट 3 1 इन ब्रैकेट I, तो अब जो है इनको ये ना पढ़ा जाए। नीचे रीड लिखा हुआ है, यानी कि उनको काट दिया जाए, उनको आप काट दो, वो वाले नोट मत करो, ये वाले आप जो है अपना नोट कर लो जहाँ पे रीड लिखा हुआ है 13 इन ब्रैकेट 3 I इन ब्रैकेट I इन ब्रैकेट B, ठीक है? उसके अलावा ये दूसरा भी है और ये तीसरा भी, आप इनको नोट कर लो। अब आप क्या करो, आपके पास डिस्चार्ज बुक होगी ऐसी, उसको निकालो और उसमें जो है सर्विस पार्टिकुलर होता है डिस्चार्ज बुक में। डिस्चार्ज बुक में जब आप सर्विस पार्टिकुलर देखोगे तो उसमें जो है नीचे लिखा हुआ रिलीज ऑब्लिक रिटायर्ड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन इतना इतना बाय द ऑर्डर ऑफ OIC रिकॉर्ड्स अंडर आर्मी रूल। तो ये वाली जो चीज़ें जो है मैंने आपको बताई है, ये वाले रूल इसमें मेंशन होंगे। अब देखिए ये वाली आप देख रहे होंगे, तो इनका जो है रूल 13 इन ब्रैकेट 3 IV, यानी कि जो है जिनकी ये डिस्चार्ज बुक है, इनको जो है ये अभी तक जो है OROP के सपने में मग्न थे। लेकिन जैसे ही इनको पता लगा, जब मैंने इनको बताया कि इनको जो है OROP लागू नहीं है, तो बड़े दुखी हुए।
पर लेकिन साथियों हकीकत यही है। आप भी अपना डिस्चार्ज बुक निकालिए और ये वाला आर्मी रूल आप अपने डिस्चार्ज बुक में देख लीजिए, आपको क्लियर पता लग जाएगा कि आपको जो है OROP मिलना है या नहीं मिलना है। अब देखिए साथियों, कई बोल रहे थे मैं 2019 जो है किसी ने बोला मैं जो है 2020 में हूँ रिटायर, क्या मुझे मिले? साथियों 1 जुलाई 2019 से OROP रिवीजन होना है। तो 30 जून 2019 तक जो भी रिटायर आए हुए होंगे तो उनको जो है OROP का बेनिफिट अभी मिलेगा। हाँ, 19 से ऊपर वालों को भी मिलेगा। कब मिलेगा? 2024 में जब रिवीजन होगा। तो 19 में जो देखो आए होंगे, जून में आए होंगे, वो बोल रहे हैं कितना मिलेगा। अब साथियों जब मैंने आपको बता ही दिया है कि 18 का जो है वो बेस ईयर मान के एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज दिया जाएगा। तो आप तो 19 में आए हैं, अगर आपकी मैक्सिमम रही होगी उस समय, अगर इनके हिसाब से मैक्सिमम में आ रहे होंगे तो आपका क्या रिवीजन होना है। हाँ, अगर मिनिमम का कम मिल रही होगी तो वो ज़रूर ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर टॉप पे होगी तो आपको फिर आप भी जो है एरियर का इंतज़ार ना करें मेरे दोस्तों। मेरे हिसाब से 30 16 से पहले जो भी रिटायर आए हैं और वो जो है इन आर्मी रूल के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उनको जो है OROP मिलना है। किसी को ज़्यादा मिलेगा तो किसी को कम मिलेगा। तो साथियों आई होप कि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको OROP मिलना है या नहीं मिलना है, ज़्यादा मिलना है या फिर कम मिलना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगा नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।